असेंबली से 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध असेंबली ने 156 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली 2000 से जायद कटौतियों की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए महसूलात में बड़ी नरमी की है। बलोचिस्तान असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 53, तरक्याती अखराजात के लिए 41 मुतालिबात ज़र ऐवान में पेश। हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऐवान में मजमूई तौर पर कटौती की 11 तहरीक पेश की, जो कि मुस्तरद हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ के मामले पर बातचीत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत से वर्चुअल मीटिंग। तिजारती मुज़ाकरात को आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल करने के आज़म का इज़हार। वजारत खजाना के मुताबिक बाहमी मफादात पर मबनी जामी शराकतदारी तश्कील देने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान और UAE के दरमियान वीज़ा छूट और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए MOUs पर दस्तखत। मसनूई ज़हानत और डिजिटल इकॉनमी पर भी दो तरफ़ा मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका सदारत में वज़ारती कमीशन का इजलास। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अराकीन कौमी असम्बली की मुलाकात। वफाकी वज़ीर अलीम खान, ओन चौधरी, खुर्शीद शाह और दीगर रहनुमा मिले। मुल्क की सियासी सूरत हाल, बजट और मुतालिका हलकों के अमूर पर बातचीत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास का साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वफ्द का खैर मकदम किया। पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। भारतीय एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान के मुताबिक बहावलपुर और बहावलनगर में गिरफ्तारियां की गईं। गिरफ्तार अफराद से खुफिया नक्शे और धमाका खैज मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को भारत से टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले की हिदायत मिलती थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान इसराइल जंगबंदी पर बेहतर अंदाज में अमल हो रहा है। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस आ गए। जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान में अहम कामयाबियां हासिल की। फोर्दो जौहरी मरकज पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं बचा। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनाई गई तंजीबात को तबाह किया। खित्ते में अमन के लिए अमरीका अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमरीका ईरानी जौहरी तंजीबात पर हमलों से मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम। ना ही तंजीबात तबाह हुई और ना ही कलीदी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अमरीकी इंटेलिजेंस की इब्तदाई तजज़ियाती रिपोर्ट सामने आ गई। CNN पर आने वाली रिपोर्ट में कहा कि सेंट्रीफ्यूज भी ज्यादातर महफूज रहे। अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह पीछे धकेला। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, रिपोर्ट टॉप सीक्रेट थी जिसे CNN तक पहुंचाया गया ताकि सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। 30,000 पाउंड के 14 बम निशाने पर गिरे तो नतीजा सिर्फ तबाही ही होता है। अमरीकी सदर ट्रंप अमरीकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बरस पड़े। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम लगा दिया। कहा, CNN को कम लोग देखते हैं, वो गलत खबरें फैलाता है। दोनों इदारे तारीख के सबसे कामयाब फौजी हमले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के जौहरी मकामात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी जिंदा और सेहतमंद। कानी फतह के जश्न के दौरान तेहरान में नजर आए। शहरियों से मिले। इसराइल ने इस्माइल कानी को बमबारी में शहीद करने का दावा किया था। ईरान में शहीद साइंसदानों और कमांडर्स की तदफीन हफ्ते को होगी। सिपाह पासदाराने के सरबराह हुसैन सलामी की तदफीन जुमेरात को वस्ती ईरान में होगी। हुसैन सलामी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के करीबी साथी थे। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत।
चीनी क़यादत से मुलाकातें, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अहम खिताब में आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद की चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मेजर मोइज़ अब्बास ने जुर्रत और बहादुरी की आला रिवायत कायम करते हुए जान का नजराना पेश किया। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शहदा का खून हमारी कौमी कुव्वत की बुनियाद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। रावलपिंडी में सादिकाबाद में मरकजी सड़क पानी में डूब गई। मरी रोड पर भी पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों पर निकासी आब का अमल मुकम्मल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, मानसहरा और कोहिस्तान में बारिश होगी। दीर, स्वात, शांगला, नौशहरा और सवाबी में भी बादल बरसेंगे। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुश आइंद है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया गया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की पर जायज़ा इजलास। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वो दिन गए जब वज़ीर आज़म ऑफिस से घर हेलीकॉप्टर पर जाया जाता था। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बजट में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की गई। हुकूमती पॉलिसी से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है।